हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं? तो फ्रेंड्स, आप एक बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपको क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, चेस्ट क्या होना चाहिए, आपका रनिंग कितना होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, माइनस मार्किंग होता है कि नहीं होता है, क्वेश्चन के टाइप्स कितने होते हैं, ये जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ये सब क्या है, मेरिट क्या होता है, ठीक है, पिछले साल कितने पोस्ट आए थे। तो आपको मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, ठीक है। क्वालिफिकेशन एक बहुत बड़ा रोल करता है, यानी कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म को भरने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो पहला लिखा है कि आप 12th क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए मिनिमम 33%, यानी कि आपका 12th में कितना परसेंट आना चाहिए, 33% आना चाहिए। अगर आपका 33% से 12th में कम आएगा तो आप फ्रेंड्स फेल हो जाएंगे, तो आप भर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपका 12th में 33 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा परसेंट आना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल को फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट होता है कि यार मैं तो यूपी बोर्ड से हूँ, मैं तो यूपी बोर्ड से 12th किया हूँ, मैं तो सीबीएसई बोर्ड से किया हूँ, मैं एसएससी बोर्ड से किया हूँ, बिहार बोर्ड से किया हूँ, अदर बोर्ड गुजरात बोर्ड से किया हूँ, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ? तो हाँ, बिल्कुल आप भर सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड से, अगर आप किसी भी बोर्ड से फॉर्म को फिलअप किए हैं, आप किसी भी बोर्ड से 12th पास किए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के ये मन में ये भी डाउट होता है कि मैंने 12th में मैथ लिया था, कोई बोलता है कि मैं बायो लिया हूँ, कोई बोलता है कि मैं कॉमर्स लिया हूँ, कोई बोलता है मैं आर्ट्स लिया हूँ। क्या वे बच्चे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं? तो बिल्कुल, आप मैथ लें, चाहे बायो लें, चाहे आप केमिस्ट्री लें, या फिर आप केमिस्ट्री नहीं, कॉमर्स लें, या फिर आप आर्ट्स लें, कुछ भी लें, तो आप क्या कर सकते हैं, बस 12th पास होने चाहिए और आपके जो परसेंटेज होने चाहिए 33 से एबव होने चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट होता है कि अगर आप पहली बार में 10th या फिर 12th में फेल हो गए हैं तो क्या करें। देखो, पहली बार अगर कोई बच्चा 10th में फेल हो गया है तो कोई बात नहीं, वो दोबारा पेपर देगा। तो मान लो कोई बच्चा अगर 9th में है, ठीक है, वो 10th में गया और पहली बार फेल होता है, दोबारा वो 10th का पेपर देता है, पास हो जाता है, ठीक है। फिर वो 11th पढ़ा, 12th में गया, फिर वो फेल हो गया, फिर वो दोबारा 12th का पेपर देता है तो पास हो जाता है, ठीक है। तो वो अगर 12th जब पास हो जाता है तभी ये क्या कर सकता है, वो बच्चा 12th का मतलब कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर सकता है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्या किया है कि आय, जाति, निवास, जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, बहुत सारे, फिर 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, यहाँ पे बहुत सारा कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आप जब दे लेंगे, पेपर दे देंगे, तो जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तब आपको जाति और निवास का यूज होता है, ठीक है। किसका यूज होता है? जाति और निवास का यूज होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सभी डॉक्यूमेंट जितना भी यहाँ पे लिखा है, आप लोग उसको क्या करवा लीजिएगा, सुधार करवा लीजिएगा। क्या पता आप पेपर दिए हैं, ठीक है, इतना मेहनत से पढ़े पेपर दिए हैं और आधार कार्ड में नाम कुछ और, 10th के रिजल्ट में कुछ नाम और, एड्रेस कुछ और। तो जितना भी आपका नाम होता है, जो एड्रेस होता है, जो पता होता है, फ़ोन नंबर, ईमेल, सब कुछ हर जगह एक जगह करवा लीजिएगा। और हर एक डॉक्यूमेंट पे आपका एक ही नाम होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो छट जाते हैं, तो आप पहले से सतर्क रहेंगे तो बेटर होगा। और बहुत सारे बच्चे एनसीसी में रहते हैं, जैसे कि एनसीसी में मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे 9th में कि 11th में जब लेते हैं ना, तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है एनसीसी का, ठीक है। एनसीसी का सर्टिफिकेट मिलने से थोड़ा सा नंबर में रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलता है, ठीक है। अब हम बहुत बात करते हैं अदर स्टेट पे। किस पे बात करते हैं फ्रेंड्स? अदर स्टेट पे बात करते हैं, ठीक है। अदर स्टेट पे देखो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे अदर स्टेट से, यानी कि दूसरे राज्य से होते हैं, कोई बिहार से, तो कोई पंजाब से, तो कोई क्या होता है गुजरात से रहता है, तो क्या वो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर सकता है? तो बिल्कुल आप भी भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, मैं आपको बताऊँगा अभी आगे, ठीक है। देखो, तो अदर स्टेट वाले टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी बच्चे अदर स्टेट वाले हैं वो ध्यान देना। देखो,
बहुत सारे बच्चे जनरल वाले होते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये 5 क्या हैं? देखो जो जनरल होते हैं वो मतलब कि जो जितने भी इंसान होते हैं ना उनके जात पात होते हैं, तो इंसानों को जात पात के अकॉर्डिंग 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहले 4 था लेकिन ईडब्ल्यूएस नया आया है और बहुत सारे लोग को ये भी नहीं पता है कि ईडब्ल्यूएस होता क्या है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। देखो जनरल में जैसे कि ठाकुर हो गए, पंडित हो गए, ये लोग आते हैं जनरल में, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं, मैं 1-2 का एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ। नेक्स्ट कौन है? ओबीसी वाले। ओबीसी वाले में आपको प्रजापति, विश्वकर्मा, शर्मा, वर्मा, यादव, ये सब लोग आते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन मैं कुछ का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। ऐसे में आपके वो लोग आते हैं जैसे कौन? कश्यप लोग आ गए हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन कश्यप एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो आते हैं। और एसटी में आपके आते हैं असुर लोग, असुर एक कास्ट होता है, ठीक है, वो लोग भी आते हैं। और ईडब्ल्यूएस क्या होता है? देखो ईडब्ल्यूएस पता है क्या होता है? देखो ईडब्ल्यूएस वो लोग होते हैं जो एससी, एसटी, ओबीसी में ना हो। किसमें ना हो? एससी, एसटी, ओबीसी में ना हो, उन लोग को ईडब्ल्यूएस में आते हैं। मतलब एससी भैया, अगर ईडब्ल्यूएस वो लोग होते हैं जो एससी, एसटी, ओबीसी में नहीं होते हैं, मतलब ओबीसी जनरल वाले के लिए, यानी कि ऐसे लोग जो जनरल में होते हैं, ठीक है, वो लोग ईडब्ल्यूएस कहलाते हैं। लेकिन कब कहलाते हैं? यानी कि जो जितने भी लोग जनरल वाले हैं, ठीक है, यानी ठाकुर पंडित जो हैं, उनके परिवार में अगर कोई भी 8 लाख से कम रुपए कमाएगा, एक साल में 8 लाख से कम रुपए कमाएगा, तो वो किस में आ जाएगा? ईडब्ल्यूएस में आ जाएगा, ठीक है। मान लो कि कोई जनरल में ठाकुर अकुर है, वो क्या करता है? वो क्या करता है? उसके पूरे परिवार में 4 या 5 लोग होते हैं परिवार में, ठीक है। सभी लोग काम करते हैं लेकिन एक साल में 8 लाख से कम रुपए कमाते हैं, तो वो ईडब्ल्यूएस में आते हैं। और एक कंडीशन दे दिया गया है कि 5 एकड़ से कम खेती का जमीन हो। कितना हो? 5 एकड़ से कम खेती का जमीन भी उनके पास होना चाहिए। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है 5 एकड़ जमीन क्या होता है, तो कोई मिस्त्री उस्त्री होता है ना, उससे तुम पूछोगे तो वो बता देगा, ठीक है। और क्या बोलता है? 1000 फीट से कम का फ्लैट हो, ठीक है। 1000 फीट से कम का क्या होना चाहिए? फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। ये भी आप मिस्त्री से पूछेंगे तो बता देंगे। अगर इतना कोई भी जनरल वाला इतना चीज़ को फॉलो करता है तो वो जनरल में नहीं, किस में चल जाएगा? ईडब्ल्यूएस में चल जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं होता। ओबीसी, एससी, एसटी ईडब्ल्यूएस में नहीं आते हैं। जितने भी जनरल वाले लोग अगर इसको फॉलो करते हैं तो वो ईडब्ल्यूएस में चले जाते हैं, ठीक है।